हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरोप के एक ऐसे मुल्क की जिसका वीज़ा आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं। आपको कोई एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है, एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप आसानी के साथ ऑनलाइन अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ज़रिए इसका वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, ये यूरोप का ही नहीं बल्कि दुनिया का एक बहुत मजबूत मुल्क है। और ये इतना मजबूत मुल्क है दुनिया का कि इसकी जो पासपोर्ट जो लोग रखते हैं या जो इसकी नेशनलिटी रखते हैं वो दुनिया के 190 मुल्कों में बगैर वीज़ा के जा सकते हैं। इससे आपको इसके मुल्क की मजबूती का एहसास होगा कि दुनिया में तकरीबन 200 मुल्क हैं, लेकिन अगर इस मुल्क के नेशनलिटी होल्डर हैं आप, तो तकरीबन 190 कंट्रीज़ में आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, इस मुल्क की सबसे ज़्यादा अहमियत ये है कि दुनिया में जो टॉप 5 कंट्रीज़ होती हैं, सबसे ज़्यादा तनख्वाह देती हैं, सबसे ज़्यादा सैलरी देती हैं, उसमें भी इस मुल्क का नाम आता है। दोस्तों, ये मुल्क यूरोप में वाक़ है और ये बिल्कुल यूके के पड़ोस में वाक़ है। और दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि दुनिया की टॉप 5 सैलरी देने वाले मुल्क में आता है। और तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 9 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है, और इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो मिलती है तकरीबन 3 लाख रुपए माहाना सैलरी। दोस्तों, इसके अलावा इस मुल्क में बच्चों के लिए एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, और बड़ों के लिए और बच्चों के लिए एजुकेशन के अलावा मेडिकल भी बिल्कुल फ्री है। तो ये तमाम फैसिलिटीज़ हैं इस मुल्क में। ये दुनिया का बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुल्क है और यूरोप का बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क है, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो है यूरो। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूरोप के मुल्क आयरलैंड की। दोस्तों, आयरलैंड यूरोप में वाक़ है और इसकी आबादी जो है वो 5 मिलियन है, यानी कि 50 लाख के करीब है। दोस्तों, आयरलैंड का जो कैपिटल है उसका नाम है डबलिन, और ये इनका सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो ये है कि आयरलैंड का वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह वीज़ा हासिल कर सकते हैं, वहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब उनके बहुत ज़्यादा मौक़े हैं, और आप अपने हिसाब से वो देख सकते हैं कि आप वो जॉब हासिल कर सकते हैं, नहीं हासिल कर सकते। और जॉब भी आप किस तरह हासिल करते हैं वो भी आगे प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। और आखिर में कि कितने साल में आपको यहाँ की शहरियत मिल सकती है और आप अपनी फैमिली को ला सकते हैं, नहीं ला सकते। दोस्तों, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आयरलैंड यूरोप में वाक़ है और ये यूके के बिल्कुल पड़ोस में वाक़ है। ये एक जज़ीरा है, आइलैंड है। आइलैंड से मुराद ये है कि इसके चारों तरफ पानी होता है इस मुल्क के। दोस्तों, आयरलैंड में बड़ी जॉब्स के मौक़े हैं। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं। दो तरह के लोग आते हैं, एक तो जॉब्स के लिए यहाँ पे आते हैं, दूसरे यहाँ पे पूरे दुनिया से टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। दोस्तों, आयरलैंड में जो जॉब्स हैं उनकी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो होटलिंग और रेस्टोरेंट में हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं साल भर। तो इसलिए होटल और रेस्टोरेंट के में जितनी भी जॉब्स होती हैं, जितनी भी नेचर ऑफ जॉब्स हैं, वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। होटलिंग में जो जो जॉब्स हैं उनमें वेटर की जॉब आप कर सकते हैं, वेट्रेस की जॉब आप कर सकते हैं, शेफ़ की जॉब कर सकते हैं, कुक की जॉब कर सकते हैं, रूम सर्विस की जॉब कर सकते हैं, हाउस कीपिंग की जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे रिसेप्शन पे जो गेस्ट वगैरह आते हैं उनको वेलकम करते हैं होटल में, उसकी जॉब आप कर सकते हैं। इसके अलावा होटल का जो हिसाब किताब सारा संभालते हैं, अकाउंटेंट की जॉब, अगर आपने बीकॉम करा हुआ है, कॉमर्स में एजुकेशन ली हुई है, तो आपको अकाउंटेंट की जॉब मिल सकती है। इसके अलावा होटल का जो स्टोर होता है, स्टोर कीपर की आपको जॉब मिल सकती है। इसके अलावा वहाँ पे जो होटल से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से होटल गेस्ट लाने के लिए उन्हें ड्राइवर की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको ड्राइविंग आती है, आप पाकिस्तान या इंडिया में और आपको अगर ड्राइविंग आती है, तो आपको यहाँ पे आप ड्राइविंग की जॉब भी कर सकते हैं। एक तो ये जॉब्स होटल और रेस्टोरेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा है। दूसरा, वहाँ पे जैसे मैंने बताया, एक तो ड्राइवर की होटल में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ड्राइवर की वहाँ पे और भी ज़रूरत पड़ती है। वो ये कि वहाँ पे टैक्सी ड्राइविंग की भी आपको जॉब मिल सकती है आयरलैंड में। अगर आप वहाँ टैक्सी चलाते हैं तो बड़े अच्छे आपको पैसे मिल जाते हैं वहाँ पे। इसके अलावा वहाँ पर ड्राइविंग में अगर आपको फूड डिलीवरी वगैरह में बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। अगर आपको मोटरसाइकिल या कार चलानी आती है तो आप फूड डिलीवरी की भी जॉब कर सकते हैं एज ए ड्राइवर। और सेकंड, आपने जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं उनसे ग्रॉसरी का सामान पहुँचाना होता है घरों वगैरह में, उसके लिए भी आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। तो ड्राइविंग आती है तो अभी 3-4 किस्म की जॉब ड्राइविंग के तौर पे भी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो जॉब आती है वो आईटी और कंप्यूटर सेक्टर में, वहाँ बहुत जॉब्स हैं। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है कंप्यूटर में, या आपने हार्डवेयर इंजीनियरिंग करी है, या आपने डिप्लोमा करा हुआ है कंप्यूटर में, कोई भी आपको कंप्यूटर के हवाले से कोई काम आता है, तो वहाँ पे आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। वहाँ पे इसकी बहुत डिमांड है। कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में जो लोग काम करे होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, या जो डेटा प्रोसेसर वगैरह होते हैं, डेटा की एंट्री करते हैं, इन लोगों की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है।
थर्ड नंबर पे अगर हम आते हैं वहाँ पे जॉब्स देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत जॉब्स हैं। अगर आपको अगर आप एजुकेटेड हैं जब भी आपको इधर जॉब मिल सकती है, और एजुकेटेड नहीं है जब भी जॉब मिल सकती है। एजुकेटेड है तो फिर तो आपको सिविल इंजीनियर हैं, या आप आर्किटेक्चर हैं, या आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, इनकी बहुत डिमांड है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। लेकिन अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं और आपको लेकिन कोई स्किल आता है, यानी कि अगर आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, या आपको कलर करना आता है, वॉलपेपर लगाना आता है, या आप वेल्डर हैं, या आपको शटरिंग का काम आता है, या कोई भी कंस्ट्रक्शन से मुतालिक आपको हुनर आता है, तो भी आप यहाँ पे जॉब हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जॉब्स के जो सबसे ज़्यादा मौके हैं वो हैं हेल्थ सेक्टर में। मेडिकल के जितने भी हवाले से जॉब्स होती हैं, ख़ास तौर पर अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको बड़ी अच्छी यहाँ जॉब मिल जाती है और अच्छी पे मिलती है। इसके अलावा नर्स हैं, अगर आप मिडवाइफ हैं, या आप डिस्पेंसर हैं, तो उनको भी बड़ी अच्छी जॉब मिलती है। इसके अलावा फार्मेसी में अगर आपकी एजुकेशन है, आपने फार्मेसी में कोई डिप्लोमा वगैरह करा हुआ है, दवाओं का आपको तजर्बा है, दवाएं किस तरह रखी जाती हैं, मेडिसिन को कैसे स्टोर करते हैं, कितना टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है उनका, किस तरह उनकी पूरी स्टोरेज होती है, पूरा उनका प्रोसेस होता है, तो फार्मेसी के हवाले से भी आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। अब इसका इम्पॉर्टेंट इशू है कि आप सवाल आपके ध्यान में आएगा जॉब हासिल कैसे करेंगे। तो जॉब हासिल करने के लिए आपको किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं, कोई ख़र्चा देने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने अभी थोड़ी बहुत सेविंग की हुई है पाकिस्तान या इंडिया में, तो आपने ज़ाया नहीं करनी है। क्योंकि आप पाकिस्तान या इंडिया से बाहर क्यों जा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बाहर आप इसलिए जा रहे हैं कि आपको पैसा कमाना है अपनी फैमिली के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, इसीलिए आप बाहर जा रहे हैं। वरना आप अपने ही मुल्क में रह के अगर आपको बहुत अच्छा पैसा मिल रहा हो तो आप अपने प्यारों को छोड़ के कभी बाहर नहीं जाएंगे। तो जॉब हासिल करने के लिए आपको ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के 2-3 वेबसाइट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए हैं, वहाँ जाइए और उस पर ओपन करें और अपने हिसाब से जॉब देखें। इफ़ यू आर एजुकेटेड और इफ़ यू आर नॉट एजुकेटेड, दोनों सूरतों में वहाँ पे आपने अपने हिसाब से देखना है कि आपको कौन सी जॉब सूट करती है। और जो मैंने पिछली जितनी जॉब्स बताई हैं उस हवाले से आप वहाँ पे जॉब अपनी सेलेक्ट करें। और उसके लिए आपके पास 2 चीज़ें बनी हुई होनी चाहिए, एक कवर लेटर यूरोपियन फॉर्मेट में और CV। ये दोनों चीज़ें आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए। और जब आप अप्लाई करेंगे तो ख़ुद ऑनलाइन तो ये दोनों चीज़ें अटैच करके भेजनी पड़ेंगी। एम्प्लॉयर वहाँ का जो होता है उसको अगर आपका CV पसंद आता है, आपके काम का तजर्बा या आपकी एजुकेशन या आपके जो भी स्किल्स हैं पसंद आते हैं, तो वो आपको फ़ोन पे कांटेक्ट करेगा या ईमेल पे। अपने CV में फ़ोन नंबर और ईमेल आपने लाजमी लिखना है। फ़ोन या ईमेल पे वो कांटेक्ट करेगा आपको और इंटरव्यू फ़ोन पे करेगा। अगर आप उसको क्वालिफ़ाई करते हो उस इंटरव्यू को, तो फिर वो खुद ही आपके वर्क परमिट के लिए वहाँ अप्लाई करेगा। और अगर आपका वर्क परमिट उसे वहाँ मिल जाता है तो फिर वो आपको जॉब ऑफ़र के साथ साथ ये वर्क परमिट लेटर भी भेजेगा। ये आपके पास जब आ जाता है फिर आपने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। दोनों सूरतें हैं, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन वीज़ा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसके ज़रिए अप्लाई करें। या फिर आपके अगर नज़दीक कोई एम्बेसी है पाकिस्तान या इंडिया में, आयरलैंड का, वहाँ जाके भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको आप अप्लाई लेकिन अप्लाई आप जब करें जब आपको जॉब ऑफ़र लेटर वहाँ से आ जाए किसी एम्प्लॉयर से, वरना फ़ायदा नहीं है। तो जो आपको जब जॉब ऑफ़र लेटर आ जाता है, अगर कोई एम्प्लॉयर आपको भेजता है, तो फिर आप इसको जॉब ऑफ़र लेटर लगाते हैं। पासपोर्ट की आपके पास कॉपियाँ होनी चाहिए, 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए, पासपोर्ट एक्सपायर ना हो, फ़ोटो होने चाहिए 3, और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो, हेल्थ क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो, और आपका NIC की कॉपी, ये तमाम चीज़ें लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपने जॉब ऑफ़र लेटर लाजमी वहाँ पर उसके साथ लगाना है। और आपने दोनों तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसके साथ इसकी स्कैन करके कॉपी अटैच कर दें। और अगर आप ख़ुद एम्बेसी में जाके अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप डॉक्यूमेंट्स की कॉपी ले आके वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अमूमन आपको 15 से 25 दिन में इसका वीज़ा मिल जाता है। और ये अमूमन मिलता है, 1 साल का वीज़ा मिलता है। लेकिन आप अच्छा काम करते हैं तो फिर ये बाद में फिर मज़ीद 1 साल के लिए रिन्यू हो जाता है। सैलरी बहुत ज़बरदस्त है। दुनिया के जो टॉप 5 कंट्रीज़ आती हैं सबसे अच्छी सैलरी देती हैं, उनमें आयरलैंड भी है। और मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे 9 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में सैलरी है माहाना, और इंडियन रुपीज़ में 3 लाख सैलरी है। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आपने ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा जॉब्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आप अपने बीवी बच्चों का मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए अप्लाई करें, चाहे ऑनलाइन अप्लाई करें, चाहे आप एम्बेसी में जाके अप्लाई करें। लेकिन अप्लाई जब करें जब आपको जॉब ऑफ़र वहाँ से आ जाए। उसका आपको अगर लक अच्छी होती है आपको वहाँ से एम्प्लॉयर जॉब ऑफ़र लेटर भेज देता है। और अगर आपकी लक वाकई बहुत अच्छी होती है तो अक्सर एम्प्लॉयर आपको वीज़ा फ़ीस
फीस भी भेज देते हैं, जहाज़ का टिकट भी भेज देते हैं, वहाँ पे एकोमोडेशन या रिहाइश भी दे देते हैं और आपको वहाँ पे फूड भी मिल जाता है। तो फिर आपको तकरीबन फ्री में ही सारा ख़र्चा होता है और आपकी जो 9 लाख रुपए की आमदनी होती है माहाना, उसमें से आप बहुत ज़्यादा सेविंग करके अपने प्यारों को या पाकिस्तानी इंडिया में भेज सकते हैं और बाद में आप अपनी फैमिली को आइलैंड बुला भी सकते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें अप्लाई करें, अपने लक को ट्राई करें और अपने बीवी बच्चों का मुस्तकबिल बनाएं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।